डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास क्लास 8 एनसीईआरटी का ये मैथ है, चैप्टर 10 न्यू बुक का ये चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर में जो चीज़ें हमें पढ़ना है कुछ हम देख लेते हैं इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सारी जानकारी दी जाती है, इंट्रोडक्शन इसका दिया जाता है। देखिए ये इतना बड़ा नंबर दिया गया है, ठीक है, ये अर्थ का वजन दिया गया है, इतना बड़ा नंबर। अब इतना बड़ा हम लिखेंगे तो जगह का भी प्रॉब्लम होगा और उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसको छोटा लिखने के लिए उसमें कंपोनेंट पावर, ये जो है पावर हम लगा सकते हैं। देखिए ये 5.97 नंबर सिर्फ दिया गया और इसमें जितने भी जीरो हैं 10 लगाने के बाद उतना पावर इसमें दे दिया गया। इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है, ये वैल्यू इसका सेम वही है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है इसको बेस बोलते हैं और ये पावर जो है वही एक्सपोनेंट है। 2 पर पावर 5 अगर है तो फिर उसका मतलब है कि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे हम पॉजिटिवली पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव का नंबर जो होता है वो तो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे m दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो कितना बार है ये अभी पता नहीं है, ठीक है, m टाइम्स कई बार हो सकता है। लेट्स नाउ फाइंड व्हाट इज 2 माइनस पावर 2। ये पावर जो है माइनस में है, पावर -2 इज इक्वल टू, जब माइनस में हो तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो जो पॉजिटिव है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि 10 पर पावर 2 अगर है तो 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है और ये 1 बार हो गया, इसका मतलब ये है। और 0 टाइम्स अगर होता है, किसी नंबर पे पावर 0 होता है तो इसका मतलब उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 क्या हुआ है, मतलब है कि 1 रेसिप्रोकल हो जाता है। 10 है, 10 के नीचे 1 रहता है, 10 के नीचे 1 रहता है, अब 1/10 हो गया। अगर माइनस पावर में -2 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है इस तरह से होगा इतनी बार। जैसे -2 है तो हम इसको लिखते कितनी बार, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, ये 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि माइनस पावर 2 है, 1/10 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/100। मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 2, नीचे में पावर आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो और भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 10 पर पावर -3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि 1/10 पर पावर 3, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब भी वही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 10 माइनस पावर -10, तो 1/10 पर पावर 10 पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आगे समझाया गया है और इसमें कई सारे रूल्स दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ट्राई करने के लिए कुछ इस तरह से दिया गया है। देखिए यहाँ पे बात एक ही है, अगर ये दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है और कहीं ज़रूरत पड़ा तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हो गया। मतलब यहाँ पे इसका एक फार्मूला बनता है। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला बना, a पावर -m इक्वल टू 1/a पर पावर m, ये हो गया। इसको ट्राई करने के लिए दिया गया है, तो आप इसको बनाकर देख सकते हैं। और इसको एक्सपेंडेड किया गया है, पॉइंट वाले नंबर को 1 के साथ 1000, क्योंकि 1000 प्लेस पे है, 4 के साथ 100, 2 के साथ 10 और 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये जो पॉइंट वाला नंबर है इसमें क्या होता है, ये 3 है, 3 के साथ 1/10 मल्टीप्लाई हो, या फिर इसके नीचे 10 लिख दें, 6 के साथ इसके नीचे 100 लिख दें प्लस करते हुए, और उसी को इसको जो है एक्सपोनेंट में दिखाया गया है। यहाँ पे देखकर आप समझ सकते हैं। फिर ट्राई करने के लिए दिया गया है कि इन सारे नंबरों को इस तरह से आपको लिख कर दिखाना है। प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, आपको ये बनाने के लिए नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसका लॉ जो होता है, मतलब इसमें फॉर्मूले जो बनते हैं, पहला फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया, ये है a पर पावर -m इक्वल टू 1/a पर पावर m, ये हो गया। और इस तरह से ये जो होता है यहाँ पे बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो वो आपस में पावर जो है प्लस हो जाएंगे। इसके लिए आपको और भी रूल्स दिए गए होंगे, फॉर्मूले दिए गए होंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये फिर चैप्टर जो है समाप्त होता है वहाँ पे भी फॉर्मूला दिया रहता है। देखिए ये हो गया डिवाइड जब होता है
बेस सेम हो और पावर डिफरेंट डिफरेंट हो तो पावर माइनस हो जाता है, और यहाँ पे पावर हो तो फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सिर्फ एक लिया जाता है उसमें। यहाँ पे सेम उसी तरह से पावर अगर सेम हो और ये बेस जो होता है वो अलग अलग हो डिवीज़न में, इसको क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और पावर सिर्फ एक लिया जाता है, और किसी पे भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हम देख रहे हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनाकर दिखाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है इसमें बनाकर दिखाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बनाने के दौरान आपको सारे समझ में आ जाएंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है एक पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है, ठीक है। इसका आंसर 5 पर पावर 4 आया हुआ है, और आगे इस तरह के कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 आ गया है, और वही क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल 4 में, 4 नंबर का 4 में, तो ये सेम क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, और समझिए कि आपको उसी को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों को। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये बनेगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स आपको बनाकर दिखा दिए गए हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पेज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, और इसमें एवल्यूट का मतलब होता है फाइंड करना, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है 3 पर पावर -2 है, और सेकेंड नंबर में ये -4 और उस पर पावर -2 और 1/2 पर पावर -5 है। इसको सॉल्व करना है, ओनली 3 क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है 3 पर पावर -2। इसका रूल क्या होता है, माइनस पावर रहने पर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि ए पर पावर -m है इक्वल टू 1/a, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पावर जो है वो m होगा पॉजिटिव। सेम इसी तरह से इसको करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 और इस पे पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 3 जा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में -4 पर पावर दिया हुआ है -2, यही रूल लागू होगा। यहाँ पे हम 1/-4 लिखेंगे, -4, और इस पे पावर, इसका पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 2 हो गया। इसका मतलब है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -4 1 टाइम हो गया, और इसको मल्टीप्लाई 1/ फिर से -4, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, -4 × -4, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, इसमें दिया हुआ है 1/2, 1/2 का पावर -5 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल जब होता है तो पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो मतलब 1/2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 ये हो गया। 2/1 का मतलब होता है कि आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे हम रहने देते हैं इसको, और पावर पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 1 को हम 5 टाइम करते हैं, तो 1 को हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लें उसका वैल्यू 1 ही रहता है। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32,
यहाँ पे हम लिखेंगे 32/1 या फिर हम इसको ओनली 32 लिख सकते हैं, नीचे 1 दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो फाइनली यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।